तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं और इस सेक्टर से जुड़ी हुई 3 कंपनीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। इस सेक्टर में और इन कंपनीज में गजब का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। कुछ बड़े ट्रिगर्स यहां पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में एक गजब का अपमूव हमको देखने को मिल सकता है। ये पूरा सेक्टर, कुछ कंपनीज यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से प्रेशर में है, कंसोलिडेट कर रही हैं, गिरावट भी काफ़ी हुई, लेकिन फाइनली यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में गजब का अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं इन कंपनीज के रिगार्डिंग। क्या है पूरी खबर, विद रैशनल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की। जी हाँ, तो देखिए जो बड़ा पहला ट्रिगर है वो ये है कि लगातार नेचुरल गैस प्राइसेस हमको डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका सीधा सीधा पॉजिटिव असर हमको सिटी गैस कंपनीज पे देखने को मिलेगा, सीजीडी प्लेयर्स पे देखने को मिलेगा। एक साल से लगातार हमको प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो करीब ये $50 MMBTU कुछ इनकी यूनिट होती है, मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वो $50 के आसपास थी। अभी यहाँ पर आई थिंक $14 से $15 के आसपास रह चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर प्राइसेस डिक्लाइन हुए, जिसकी वजह से सीधा सीधा इनकी अर्निंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो पिछले टाइम से काफ़ी स्क्वीज्ड थे। तो ये पहला बड़ा ट्रिगर है सीजीडी प्लेयर्स के लिए। दूसरा बड़ा ट्रिगर, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बात करी थी यहाँ पर, कि सीजीडी प्लेयर्स को बड़ा फायदा होगा। किरित पारिक रिपोर्ट यहाँ पर जो पेश की गई कैबिनेट को, वो अप्रूव होती हुई नजर आएगी हमको बहुत जल्द, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर ये रिपोर्ट को अप्रूवल डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसिंग बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को। जो यहाँ पर फ्लोर प्राइस है वो काफ़ी नीचे रहने वाली है, तो उसका अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे फ़ायदा होगा इन कंपनीज को, और साथ ही साथ अर्निंग्स यहाँ पर ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। तो ये दूसरा बड़ा ट्रिगर है जो बहुत जल्द हमको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तीसरा बड़ा ट्रिगर है दोस्तों यहाँ पर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, देखिए फेवरेबल पॉलिसी है जो गैस मिक्स है, जो नेचुरल गैस का यहाँ पर शेयर है वो हमको 25% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कुछ टाइम पहले तक ये 15 था, अभी गवर्नमेंट का पुश यहाँ पर आ रहा है। जो यहाँ पर गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसको काफ़ी यहाँ पर ज़बरदस्त पुश मिल रहा है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर सीजीडी प्लेयर्स को फ़ायदा होने वाला है। तो ये 3 बड़े ट्रिगर्स हैं, जिसकी वजह से सेक्टर में हमको रिवाइवल आता हुआ देखने को मिल रहा है और डेफिनेटली मिलेगा। अब यहाँ पर जो पहली कंपनीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ट्रिगर्स की बात हमने कर ली, अब कंपनीज के प्रोस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो गुजरात गैस यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। जी हाँ, तो गुजरात गैस की बात की जाए तो गुजरात रीजन में बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट मोनोपोली है, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बात की जाए तो यहाँ पर इसका अच्छा पकड़ है। 80% आई थिंक 70 to 80% इसका जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंडस्ट्रियल गैस से ही आ रहा है, और नेचुरल गैस की प्राइसेस में गिरावट का फ़ायदा इनको मिल रहा है। अभी हाल ही में हो क्या रहा था कि गुजरात गैस को कंपटीशन मिल रहा था प्रोपेन से। जी हाँ, तो प्रोपेन एक दूसरा अल्टरनेटिव है जो सस्ता था, लेकिन अभी यहाँ पर प्रोपेन के प्राइसेस महंगे हो चुके हैं और गुजरात गैस को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो इन्होंने अपनी पीएनजी प्राइसेस भी अभी हाल ही में बढ़ाई है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, प्रोपेन यूज़ कर रहे थे जो इंडस्ट्रीज़ थी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मोरबी रीजन की। जी हाँ, तो मोरबी रीजन पिछले साल जुलाई के आसपास आई थिंक 1 महीने के लिए शट डाउन हुआ था, और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू इसका मोरबी से आता है। और मोरबी को बेसिकली सेरामिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइल्स मैन्युफैक्चरर वहाँ पर काफ़ी हैं। एक तरह से एक इंडस्ट्रियल एरिया है, सेमी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से बड़ा रेवेन्यू आता है गुजरात गैस का, और ये मोनोपोली है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने हाल ही में अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, पीएनजी प्राइसेस बढ़ाए हैं, क्योंकि प्रोपेन अब यहाँ पर थोड़ा महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वापस जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वापस से पीएनजी पे शिफ्ट हो रही हैं, तो इसका फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है गुजरात गैस को। तो इंडस्ट्रियल यूसेज है इसका, काफ़ी इंडस्ट्री से काफ़ी इसका रेवेन्यू आता है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। और बेसिकली नेचुरल गैस की प्राइसेस में डिक्लाइन हो रहा है, उसका भी फ़ायदा मिलेगा गुजरात गैस को। तो यहाँ पर आप देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 1% की यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है, 1.5% के आसपास तेज़ी नज़र आ रही है। और डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है, और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अप ट्रेंड में हमको स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। हालांकि ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे ये जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ प्राइसेस डिक्लाइन इन नेचुरल गैसेस, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोपेन है वो महंगा हो रहा है।
और यहाँ पर पीएनजी सस्ती हो रही है, तो उसका फ़ायदा गुजरात गैस को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है और ये स्टॉक अच्छा खासा नज़र आ रहा है। देखिए अगर मैं देखें टेक्निकली, अभी देखिए राउंडिंग बॉटम बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, की मूविंग एवरेज के ऊपर है। दूसरा बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आईजीएल। और एक चीज़ और है कि देखिए गुजरात गैस का अगर पी देखें तो 22 का पी है, पैग रेशो यहाँ पर 1 से नीचे है। और अगर आप लॉन्ग टर्म पी रेशो देखेंगे इसका, तो करीब करीब 30 के आसपास है, तो उससे भी नीचे नज़र आ रहा है। तो वैल्यूशन वाइज भी यहाँ पर अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है ये सेक्टर पूरा का पूरा। आईजीएल की बात करें तो 21 के पी पे चल रहा है और इसका लॉन्ग टर्म पी देखें तो 18 के आसपास है, तो अपने ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म वैल्यूशन के आसपास नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गया, गुजरात गैस की बात करें तो देखिए एफआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ की है, जो कि पॉजिटिव है। प्रमोटर्स के स्टेक कांस्टेंट है। आईजीएल में बात करें तो आईजीएल में भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी एफआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। तो आईजीएल में भी अच्छे नज़र आ रहे हैं टेक्निकल सेटअप, और ट्रिगर्स तो हैं कि यहाँ पर किरित पारिक की रिपोर्ट अप्रूवल आ जाएगा तो यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ नेचुरल गैस के प्राइसेस भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी अपने की मूविंग एवरेजेस 250 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे वॉल्यूम के हमको इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं और ओवरऑल सेक्टर में काफ़ी सारे बड़े ट्रिगर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये है दूसरा। और ये देखिए वीकली चार्ट देख रहे हैं आप, वीकली चार्ट पे की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर एमजीएल। तो एमजीएल का स्टॉक का जो पी है वो यहाँ पर करीब करीब 15 के आसपास है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूँ इसका लॉन्ग टर्म, तो वो करीब 16.6 है, तो उससे ही नीचे चल रहा है। तो अभी इसके वैल्यूशन भी अच्छे नज़र आ रहे हैं और इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईज ने अपने होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ की है। इनफैक्ट यहाँ तो डीआईज ने भी अपने होल्डिंग इंक्रीज़ किया, तो ये भी अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आज के दिन करीब 6% की तेज़ी है। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखिए अभी वीकेंड पे ये खबर आई कि यहाँ पर यूनिसॉन एनविरो प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पर एक्वायर कर लिया है महानगर गैस ने, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ जो पोटेंशियल है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। जोग्राफिकल एक्सपेंशन होगा, इनको नए जोग्राफिकल एरियाज़ मिलते हुए नज़र आएंगे। बेसिकली ये जो कंपनी है अशोका बिल्डकॉन की कंपनी है, तो अशोका बिल्डकॉन से ये एक्वायर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है महानगर के लिए। नए जोग्राफिकल एरियाज़ में ये जाते हुए नज़र आएंगे, नए ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ग्रोथ को लेकर एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह था ये महानगर गैस पे। लेकिन अब ये जो एक्विशन है ये कहीं ना कहीं ग्रोथ फोकस्ड एक्विशन नज़र आ रहा है। हालांकि ट्रांजैक्शन ये थोड़ा सा महंगा है एज़ पर रिपोर्ट, लेकिन स्टिल जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस एक्विशन की वो लॉन्ग टर्म में नज़र आ सकती है एज़ पर दी मैनेजमेंट। बात करते हैं टेक्निकली, तो वीकली चार्ट पे आप देखिएगा कि वीकली चार्ट पे की मूविंग एवरेज के आज की मूविंग एवरेज से आज ये स्टॉक ऊपर निकल चुका है। वॉल्यूम अच्छा है और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। नीचे से यहाँ पर स्टॉक जो है एक बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। एक देखिए यहाँ पर एक चैनल पैटर्न का, अपवर्ड चैनल का ऊपर की साइड हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ हमको कुछ समय में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सेक्टर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी इनका जो कंपटीशन है वो ईवी ऑल्टरनेट फ्यूल से ज़्यादा है। मैं ईवी की बात करूँ, क्रूड की बात करूँ, या फिर हम कोल की बात करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है अच्छा ही करेगा, क्योंकि ईवी बहुत टाइम है, अभी अभी इनिशियल फेज़ में ही है। लेकिन तब तक यहाँ पर गैस बेस्ड इकोनॉमी हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी। नए जोग्राफिकल एरियाज़ लगातार यहाँ पर अलोकेट हो रहे हैं इन कंपनीज़ को, तो काफ़ी बड़े ट्रिगर्स हैं। गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी है, सेक्टर अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है सेक्टर की, ज़ीरो डेट फ्री कंपनीज़ हैं सारी की सारी। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है इस सेक्टर में। और वैल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो इस सेक्टर को, इन कंपनीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो, ज़रूर आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। और मेरी बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर गुजरात गैस में, हालांकि थोड़ा सा अभी पैसे का थोड़ा सा तंगी आ रखी है, लेकिन गुजरात गैस में मैं यहाँ पर पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ। देन यहाँ पर आईजीएल, देन एमजीएल। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है इस सेक्टर को लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।